हेलो सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। दोस्तों आज है हमारे पास यहाँ पर दो एम्पलीफायर, जो कि सर एक है औजा का 250 वाट इसका एम्पलीफायर और सर एक है स्ट्रेंजर का 500 वाट इसका एम्पलीफायर। तो सर आज की इस वीडियो में हम दोनों ही एम्पलीफायर का टेस्ट करने वाले हैं। साउंड की औजा के 250 वाट इसके एम्पलीफायर पे ये दो मॉनिटर चल पाएगा नहीं चल पाएगा, या 500 वाट इसके एम्पलीफायर पे अच्छा मॉनिटर चलता है या नहीं चलता है। जो कि सर एक जो मेरा मॉनिटर है 400 वाट इसका, इसके अंदर NX ऑडियो का 400 वाट इसका स्पीकर डाला गया। तो सर टोटल लोड यहाँ पर फोरम पे 800 वाट इसका बन रहा है। बट सर यहाँ पर हमारा जो एम्पलीफायर है एक औजा का 250 वाट इसका है, जो कि मैक्सिमम 350 वाट निकाल कर देता है, कंपनी भी रिकमेंड करती है। और सर एक जो है स्ट्रेंजर का 500 वाट इसका है, जो कि इस पे 700-800 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, जो कि 800 वाट का मॉनिटर ये चला लेगा। लेकिन सर आज की इस वीडियो में हमें देखना यह है कि 500 वाट से औजा का एम्पलीफायर बेटर क्लियर साउंड निकलता है या औजा से स्ट्रेंजर क्लियर साउंड निकलता है। काफी सारे भाई लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंजर से औजा का एम्पलीफायर बेटर होता है, काफी ज्यादा अच्छा क्वालिटी निकाल कर देता है, और काफी सारे भाई लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंजर भी काफी ज्यादा बेहतरीन साउंड निकलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही एक्सपेरिमेंट, यही टेस्ट करके देखने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा एम्पलीफायर पावरफुल है, क्या औजा ज्यादा बजा पाएगा या स्ट्रेंजर ज्यादा बजा पाएगा। जो कि सर यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ हमने सेटअप को रेडी करके रख दिया है। तो सर आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। इस वाले वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दो एम्पलीफायर का हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को फटाफट से जो लाइक का बटन है उसे ठोक दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड आज की इस वीडियो को शुरू। तो ऑलरेडी सर इस वाले सिस्टम का अगर मैं कनेक्शन दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दो मॉनिटर है, जो कि 400 वाट के स्पीकर दोनों के अंदर है। यहाँ पर 80 वाट का SF है, काफी ज्यादा बेहतरीन बजता है। यहाँ पर दो एम्पलीफायर है, एक औजा का 250 वाट का और एक है स्ट्रेंजर का 500 वाट का। यहाँ पर हो गया डीजे मिक्सर, जो कि इसी मिक्सर से दोनों एम्पलीफायर कनेक्ट है। अगर हम इसके बैक से सेटिंग दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया। यहाँ से हमने लाइन इन में एक इनपुट कर दिया है, जो कि कुछ इस टाइप से, और सर यहाँ से दो आउटपुट लिया है। तो एक यहाँ पर लाइन इन में गया और सर एक इसके ऑक्स 1 में गया, जो कि दोनों एम्पलीफायर को पारा हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो है 8 ओम का एक जो मॉनिटर है, तो इसे हम लोग कर दिए हैं फोरम पे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट है। इसमें एम्पलीफायर रहेगा, इससे ये वाला बजेगा, तो दोनों ही कनेक्ट है, जो कि पूरा ही फोरम पे ये स्टेबल होगा और काफी ज्यादा बेहतरीन ये बजेगा। तो चलिए सर साउंड सिस्टम का जो कनेक्शन है काफी ज्यादा सिंपल सा है, जो कि इजीली मैं आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पर हो गया हमारा स्टेबलाइजर। चलिए सर अब हम इसका साउंड टेस्टिंग करते हैं। ऑलराइट सर यहाँ से हमने पावर दिया और सर एम्पलीफायर में ही दोनों में पावर दे दिया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पावर आ गया, और इसमें भी पावर हमने दे दिया। अभी इस वाले एम्पलीफायर से दोनों ये मॉनिटर कनेक्ट है, इससे बाद में हम लोग कनेक्ट करेंगे। पहले इसका साउंड टेस्टिंग सुनेंगे। और सर यहाँ पर मिक्सर के अंदर भी पावर आ चुका है। ये हो गया बोथ का, जो कि बेस का में कोई भी काम नहीं है। ये हो गया मास्टर, जो कि AC सेपरेट होगा, और इस वाले से हमने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मोबाइल वगैरह भी लगा कर रेडी कर दिया है। और सर यहाँ से वॉल्यूम को हम लोग उठाएंगे। तो पहले हम सेम वॉल्यूम पे चेक कर लेते हैं, पहले हम सेम वॉल्यूम पर टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम वॉल्यूम खोल के रखते हैं, जो कि 7 पॉइंट तक। और सर ये हो गया बेस, जो कि बेस को फ्लैट कर देते हैं, मिड को भी फ्लैट कर देते हैं और ट्रेबल को भी फ्लैट कर देते हैं, ताकि साउंड का क्लियरिटी अच्छे तरीके से समझ में आए। अभी ये जो है हॉर्न पे सिलेक्ट है, तो इसे हम लोग बॉक्स पे सिलेक्ट कर देते हैं, जो कि बॉक्स पे चलेगा। अब सर चलिए हम लोग साउंड को प्ले करते हैं। ऑलराइट सर यहाँ से हमने म्यूजिक को प्ले कर दिया, और सर जैसे ही यहाँ से हम इस वाले फेडर को उठाएंगे तो यहाँ पर साउंड आएगा, आप लोग इस वाले एम्पलीफायर पे टेस्ट किया, काफी ज्यादा बेहतरीन साउंड मिल रहा था। अब चलिए सर इस वाले एम्पलीफायर को बंद करते हैं, और सर इस वाले एम्पलीफायर को हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने स्विच को बंद कर दिया, और सर इसका जो यहाँ से ये है केबल स्पीकर वाला, इस वाले स्पीकर केबल को हटाते हैं। आप लोगों को क्लियरिटी मालूम चला होगा
फिर कहीं सर जैसे हम इस वाले एम्पलीफायर को बजाएंगे तो आप लोगों को साउंड मालूम चलेगा। तो यहाँ से केवल ये वाला वायर यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो पूरा ये जो दोनों स्पीकर है इस पे चलने लगेगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो लाइट गई सर, यहाँ पर हमने दोनों मॉनिटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, जो कि यहाँ पर कॉम पे यहाँ पर ब्लैक वायर को डाला है, जो कि आप लोग कनेक्शन भी काफी ज्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 4 ओम पे डाला है, क्योंकि 2 स्पीकर है मॉनिटर के अंदर, एक ही स्पीकर होता है, तो 2 स्पीकर को कनेक्ट किया तो 4 ओम हो जाएगा। तो 4 ओम पे चल रहा है। अब चलिएगा सर यहाँ पर आहूजा का ये जो है एम्पलीफायर 250 वाट इसका फ्रंट पैनल से, इसका भी वॉल्यूम मैं आप लोगों को टेस्ट कराता हूँ कैसे वॉल्यूम होता है। यहाँ पर हमने ऑक्स को यहाँ से फुल कर देंगे, क्योंकि ये इनपुट है, तो इनपुट को हम फुल रखेंगे, क्योंकि उसमें भी फुल था इनपुट। और भी सर यहाँ पर हम बेस को फ्लैट में रखेंगे, जैसे उस वाले एम्पलीफायर का बेस फ्लैट पे था, ट्रेबल को भी फ्लैट में रखेंगे। और मास्टर इसका भी हम लोग 7 पे रखेंगे या 8 पे रखेंगे, बस इतना ही पे रखेंगे, क्योंकि ये जो भी था 7 और 8 के बीच में ही था। अब भी सर यहाँ से हमारा मिक्सर जितना पे वो बज रहा था उतना ही पे भी है, जो कि गेन वगैरह सारा कुछ हम छेड़छाड़ नहीं किए थे। बस ये जो है फेडर 8 और 7 तक जाने पर उसका आवाज़ क्लियर आ रहा था, ज़्यादा उठाने पर फट रहा था। तो लाइट भी सर यहाँ से हम पावर को देते हैं। तो लाइट भी सर यहाँ से हमने पावर को दे दिया, वॉल्यूम सारा कुछ सेम है। अब भी सर यहाँ से हम प्ले करते हैं सॉन्ग को, सेम उसी वाले सॉन्ग को प्ले करेंगे। यहाँ से हमने सॉन्ग को प्ले कर दिया, फेडर को उठाएंगे धीरे धीरे। अब देखिए आप लोगों को क्लियरली मालूम चलेगा दोनों एम्पलीफायर में कि कौन सा बेटर है। गई सर हमने इस वाले मशीन पे भी साउंड टेस्टिंग किया दोनों मॉनिटर का, और गई सर थोड़ा सा फर्क हमें यहाँ पर मिला, क्योंकि सर आहूजा जो है 250 वाटेज का एम्पलीफायर है, और गई सर जो स्ट्रेंजर है 500 वाटेज का एम्पलीफायर है, तो वाटेज में आधा का फर्क है। और गई सर लोड में आहूजा पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा था और स्ट्रेंजर पे थोड़ा बहुत ही लोड पड़ रहा था, क्योंकि स्ट्रेंजर जो 500 वाटेज का है और 800 वाटेज का लोड डालेंगे तो उससे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। बट गई सर जो आहूजा है 250 वाटेज का है, मैक्सिमम 350 तक का लोड लेता है। अगर हम इस पे 800 वाटेज का लोड डालेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी फटेगा। लेकिन गई सर और स्ट्रेंजर से आहूजा भी कम नहीं बज रहा था, ये स्ट्रेंजर जो है 20 बज रहा था और गई सर जो आहूजा है 19 बज रहा था। यहाँ तक जाने पर इसका जो साउंड थोड़ा और ज़्यादा झनकार आ रहा था, मतलब क्लियर आ रहा था, टोन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल रहा था यहाँ तक आने पे। और आहूजा का 9 पॉइंट तक लाने पे फट जा रहा था थोड़ा क्वालिटी, क्योंकि पावर अगर कम मिलने लगता है तो क्वालिटी फटता ही फटता है। बढ़ गई सर दोनों ही एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोग इस पे 400 और 500 वाट तक का लोड डालेंगे इस वाले एम्पलीफायर पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और लाइट की सर ये जो है 250 वाट का एम्पलीफायर है, अगर आप लोग इस पे डबल का लोड डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बेहतरीन चलेगा। और गई सर ये 500 वाट का है तो इस पे भी आप लोग 800-900 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। तो गई सर आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यही टेस्ट किया कि 500 और 250 वाट के एम्पलीफायर में क्या फ़र्क होता है, क्या ये एम्पलीफायर 2 मॉनिटर बजा पाएगा। तो कभी आप लोग इमरजेंसी में फंसते हैं तो इस वाले एम्पलीफायर पे भी आप लोग 800 वाट तक का लोड डालेंगे, थोड़ा कम वॉल्यूम पे चलेंगे, क्लियर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों को साउंड मिलेगा। बढ़ गई सर ये एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस टाइप के 2 मॉनिटर चलाने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, साथ ही सर दोनों ही एम्पलीफायर का साउंड टेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए टेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।